कुछ कहानियां होती हैं जो बंद दरवाजों के पीछे शुरू होती हैं और वहीं दम तोड़ देती हैं। आज हम एक ऐसे ही दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। कहानी का नाम है कमरा नंबर 13। ये शब्द थे उस पुराने लॉज के मालिक के। राहुल को चाबी देते हुए उसने ये बात कही थी। सुनने में तो ये एक मामूली सी चेतावनी लगती है ना? पर यही चेतावनी उस रात की सबसे भयानक सच्चाई बनने वाली थी। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है राहुल। अपनी नई नौकरी के लिए दिल्ली आया एक आम सा नौजवान। और हाँ, एक ऐसा इंसान जो भूत प्रेत की इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। रहने के लिए उसे मिला एक सस्ता सा लॉज। सोचिए जरा, माहौल बिल्कुल तैयार था। रात के 11 बज चुके थे। दिल्ली की सर्द धुंध में लिपटी हुई सड़कें, और उन्हीं सड़कों के बीच कहीं एक गुमनाम सा लॉज, और वहां राहुल को दिया गया कमरा नंबर 13। तो मालिक की चेतावनी सुनकर राहुल बस हंस पड़ा। उसके लिए ये सब सिर्फ पुरानी दकियानूसी बातें थीं। वो बेचारा क्या जानता था कि उसका ये आत्मविश्वास बस कुछ ही घंटों का मेहमान है। तो जैसे ही राहुल कमरे में घुसा, उसे एक अजीब सी एक अनजानी सी बेचैनी महसूस होने लगी। कमरा काफी पुराना था। दीवारों पर सीलन की एक अजीब सी गंध थी और कोने में एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। और फिर रात के करीब 1 बजे गहरी खामोशी टूटी। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। कुछ देर बाद फिर एक और फिर तीसरी बार। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन एकदम साफ और बहुत ही पास। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के ठीक उस पार ही खड़ा हो। राहुल ने थोड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था। बस एक खाली वीरान गलियारा और एक बर्फीली हवा का झोंका जो जैसे उसकी रूह तक को कंपा गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में आ गया। अब इसी उलझन में उसकी नज़र कमरे में लगे उस टूटे हुए आईने पर पड़ी, और जो उसने उस आईने में देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। आईने में उसे अपना अक्स तो दिख रहा था, पर उसके ठीक पीछे अंधेरे में कोई और भी खड़ा था। एक औरत का साया, सफेद साड़ी में। राहुल ने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अब राहुल का डर धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से रिसेप्शन पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नंबर मिलाया, लाइन अपने आप ही कट गई। और तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तुम गलत कमरे में हो। घड़ी में रात के 3 बज चुके थे। कहते हैं कि ये वो वक्त होता है जब अंधेरे की दुनिया सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और ठीक उसी पल उस कमरे का असली सच सामने आने वाला था। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा। राहुल की नजर फिर से उसी आईने पर गई, जहां वो औरत अब फिर से खड़ी थी, और इस बार वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। और फिर आईने के शीशे पर कुछ उभरने लगा। आईने पर खून से लिखा हुआ था, मैं यहां मरी थी। अब सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। ये कमरा किसी की मौत का गवाह था। और तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा बहुत जोर से अपने आप बंद हो गया। राहुल चीखते हुए भागने के लिए मुड़ा, पर उसका पैर फिसला और वो सीधा उसी आईने के सामने जा गिरा। उसने आखिरी बार जब आईने में देखा तो वहां उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उस औरत का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। और अगले ही पल राहुल गायब हो गया। अगली सुबह जब लॉज का मालिक ये देखने आया कि नया मेहमान ठीक तो है, तो उसे कमरे के बाहर एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी महसूस हुई। उसने दरवाजा खोला। अंदर कमरा पूरी तरह से खाली था। राहुल का कोई नामो निशान तक नहीं, सिवाय उस टूटे हुए आईने के जिस पर खून से एक सवाल लिखा हुआ था, अब अगला कौन। कहते हैं उस दिन के बाद से लॉज के मालिक ने कमरा नंबर 13 पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। लेकिन वहां काम करने वाले लोग बताते हैं कि आज भी उस बंद दरवाजे के पीछे से आधी रात को दस्तक की वही आवाजें सुनाई देती हैं, ठक ठक। क्योंकि कुछ दरवाजे तो बंद हो सकते हैं, पर शायद उनके पीछे की कुछ आहटें हमेशा के लिए जिंदा रह जाती हैं।